Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine, and today we will discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter 5 Rotational and Circular Motion Multiple Choice Questions. Now MCQ number 1. The angular speed in radians per hour for daily rotation of Earth is, जो angular speed है in radian per hour for daily rotation किस चीज की, अर्थ के लिए, वो क्या है? 2 पाई है, 4 पाई, पाई बाई 6, पाई बाई 12. तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी, पाई बाई 12. रीजन क्या है जी? द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ्स डेली रोटेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल एंगल कवर्ड ड्यूरिंग वन डे बाय द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट दैट रोटेशन. जो एंगुलर स्पीड है अर्थ की वो कैलकुलेट होगी बाय डिवाइडिंग द टोटल एंगल कवर्ड. टोटल एंगल कवर्ड क्या होगा? 2 पाई during one day by the time it takes to complete that rotation. 2 पाई बाय 24 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 12. The Earth complete one full rotation in approximately 24 hours. जो one complete rotation है वो Earth complete करती है in 24 hours. और आपको पता है कि सर्कल का जो वो होता है, जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं? 360 डिग्री, और इन रेडियन इट इज 2 पाई रेडियन. देयरफॉर द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर आवर इज एंगुलर स्पीड 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 24 पाई बाय 12 रेडियन पर आवर्स. नाउ एमसीक्यू नंबर 2. लीनियर एक्सेलरेशन a is equivalent to r alpha. a क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन, और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, और ऑप्शन डी है 90 डिग्री. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी. जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री का होगा तो तब हमारे पास जो है a is equivalent to r alpha वाली इक्वेशन होल्ड करेगी. When theta is 90 degree, the linear acceleration is given by the formula a is equivalent to r alpha. At this point, the linear acceleration is not zero. Linear acceleration zero नहीं होगी. It is directed inward towards the center of the circular path. जो उसकी डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? इनवर्ड होगी, towards the center of the circular path. और जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास वैल्यू क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन की, और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है. Now MCQ number 3. What is the moment of inertia of sphere? mr square, 1 by 2 mr square, 2 by 5 mr square, और 1 by 2 m square r. जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का वो क्या होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2 by 5 mr square. The moment of inertia of a solid sphere rotating about an axis that passes through its center is given by 2 by 5 mr square, where I is moment of inertia, m is the mass of the sphere, or r is the radius of the sphere. Now MCQ number 4. A particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of particle. जो particle है वो एक्ट हुआ है बाय द फोर्स जो कि जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और उसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. द मोशन ऑफ पार्टिकल टेक प्लेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. जो पार्टिकल का मोशन है वो किस प्लेन में हो रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है. इट फॉलोज linear momentum is constant, velocity is constant, it moves in a circular path, particle move in a straight line. तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, it moves in a circular path. रीजन क्या है जी? When a particle is acted upon by a force of constant magnitude, जब हम पार्टिकल को ऐसी फोर्स देंगे जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो उसका क्या मतलब होगा कि पार्टिकल अंडरगो कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ एमसीक्यू नंबर 5. A body moving in circular path with constant speed has. जो बॉडी मूव कर रही है इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, उसकी क्या होगी? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, कांस्टेंट रिटर्डेशन होगी, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगी, वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी. तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही हो तो वहां पे क्या होगा? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. रीजन क्या है जी? इट हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही हो इन सर्कुलर पाथ तो उसके जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का वो भी कांस्टेंट होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, और उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. नाउ एमसीक्यू नंबर 6.
एस्ट्रोनॉट्स अपीयर वेटलेस इन स्पेस बिकॉज जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जब वो स्पेस में जाते हैं तो वो हमें वेटलेस अपीयर होते हैं बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी इन स्पेस, देयर इज नो फोर्स पुशिंग अपवर्ड्स ऑन द satellite is freely falling, there is no air in space. तो इसका correct option है option C, satellite is freely falling. Reason, when astronauts are in orbit around the earth or in space, जब astronaut orbit में होंगे जो कि अर्थ के अराउंड है या स्पेस में, they are essentially in continuous state of free fall towards the earth due to gravity. तो gravity की वजह से उनकी स्टेट क्या होगी, free fall होगी. However, because they and their spacecraft are moving forward at sufficiently high speed, लेकिन क्या होता है वो और जिस स्पेसक्राफ्ट में वो मौजूद होते हैं वो सफिशिएंटली हाई स्पीड के साथ आगे की तरफ जा रहा होता है. दे कीप मिसिंग द अर्थ एज दे फॉल. तो क्या होता है जैसे जैसे वो गिरते हैं तो वो अर्थ को मिस करते हैं. दिस रिजल्ट्स इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस फ्री फॉल और माइक्रो ग्रेविटी. इस स्टेट को हम कहते हैं कंटिन्यूस फ्री फॉल या माइक्रो ग्रेविटी. Since everything inside the spacecraft, including the astronauts themselves, is falling at the same rate, तो spacecraft के अंदर जितनी भी चीजें हैं, बेशक वो astronauts हों या उनके equipments हों, वो क्या है, तमाम चीजें जो है वो अर्थ की तरफ आ रही हैं at the same rate. They appear to be weightless relative to their surroundings. तो वो appear होंगी weightless relative to their surroundings. Now MCQ number 7. Which one is constant for a satellite in orbit? जब कोई सैटेलाइट ऑर्बिट में हो तो उसके लिए क्या चीज कांस्टेंट होगी? वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, एंगुलर मोमेंटम. जब सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में होगी तो तब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा. रीजन क्या है जी, इन एन ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, ऑर्बिट में क्या होता है, हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है सैटेलाइट का वो कांस्टेंट होता है एज लॉन्ग एज देयर आर नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट. जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क उस सैटेलाइट के ऊपर एक्ट नहीं करेगा तब तक एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. दिस इज द कंसिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम which state that the angular momentum of a closed system remains constant unless acted upon by an external torque. In the case of satellite in orbit, there are no significant external torques, so its angular momentum remains constant. तो सैटेलाइट के केस में क्या होता है, हमारे पास कोई एक्सटर्नल टॉर्क उस सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा होता, मींस कि नेट टॉर्क जीरो होता है. तो तब जो है हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा और एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा. नाउ एमसीक्यू नंबर 8. If the earth suddenly stops rotating, the value of g at equator would. अगर वो कह रहे हैं कि अर्थ जो है वो रोटेट करना स्टॉप कर जाए तो ग्रेविटी की क्या वैल्यू होगी एट इक्वेटर. डिक्रीज, रिमेन अनचेंज, इंक्रीज, बिकम जीरो. तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी, इंक्रीजेस. रीजन क्या है जी, centrifugal force. When the earth rotates, objects at the equator are subject to centrifugal force due to rotation. जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं इक्वेटर के ऊपर प्रेजेंट वो क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एग्जिबिट करेंगे. दिस फोर्स इज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अपोजेस ग्रेविटी. और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है टुवर्ड्स द सेंटर और ये अपोज करेगी ग्रेविटी को. इट स्लाइटली रिड्यूसेस द इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय ऑब्जेक्ट एट द इक्वेटर. और इससे क्या होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को रिड्यूस करेगी जो कि ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस करेंगे जो कि उस इक्वेटर के अंदर प्रेजेंट है. तो अगर हमारे जो है वो रोटेशन रुक जाए, मींस कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी क्या हो गई, जीरो हो गई, तो तब क्या होगी, ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग रोटेशन. If the earth was to suddenly stop rotating, the centrifugal force at equator would disappear instantly. This means there would no longer be a force opposing gravity at the equator. कोई फोर्स नहीं होगी जो कि उस ग्रेविटी को अपोज कर रही हो, resulting in an increase in the effective gravitational force or acceleration due to gravity at the equator. तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो acceleration due to gravity है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी because there is no net other force जो कि उस ग्रेविटी को अपोज करेगी. Now MCQ number 9.
If solid sphere and solid cylinder of the same mass and density rotate about their own axis, the moment of inertia will be greater for. वो कह रहे हैं कि अगर सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर जिनका मास सेम है और डेंसिटी भी सेम है वो रोटेट करें अबाउट देयर ओन एक्सिस, तो इनमें से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, द वन दैट हैज द लार्जेस्ट मास अराइव फर्स्ट, और ऑप्शन डी है जी द वन दैट हैज लार्जेस्ट रेडियस अराइव फर्स्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होगा, क्योंकि अगर हम ऑप्शन सी की बात करें वो तो कट हो गया क्योंकि वो कह रहे हैं सेम मैस है, तो ये वाला ऑप्शन निगलेक्ट हो गया। ठीक है, अब रह गई बात सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर और द वन दैट हैज लार्जेस्ट रेडियस अराइव्स फर्स्ट। तो इसके रीजन देखते हैं। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है स्फीयर का वो होता है 2/5 mr², और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर के लिए होता है वो होता है 1/2 mr²। Now MCQ number 10. The gravitational force exerted on an astronaut on Earth's surface is 650 Newton down. जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रही है ऑन एन एस्ट्रोनॉट जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर मौजूद है वो है 650 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हेन शी इज इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर मौजूद है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हर इज लार्जर, एग्जैक्टली द सेम, स्मॉलर या नियरली बट नॉट इक्वल टू 0। और ऑप्शन ई है जी एग्जैक्टली 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी स्मॉलर। रीजन क्या है जी? व्हेन एन एस्ट्रोनॉट इज इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हर इज इंडीड स्मॉलर कंपेयर टू व्हेन शी इज ऑन अर्थ सरफेस। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या होगा? स्मॉलर होगा कंपेयर्ड के जब वो अर्थ सरफेस के ऊपर मौजूद है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज स्टिल प्रेजेंट बट इट्स सिग्निफिकेंटली वीकर ड्यू टू द ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो हमारे पास क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कम से कम होती जाएगी। नाउ एमसीक्यू नंबर 11. A solid cylinder of mass m and radius r rolls down an incline without slipping. Its moment of inertia about an axis through its center of mass is mr²/2. At an instant while in motion, its rotational kinetic energy about its center of mass is what fraction of its total kinetic energy? तो वो क्या कह रहे हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस तरह से रिलेट करेगी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी? 1/2, 1/4, 2/3, 2/5। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए 1/2। रीजन है जी when a solid cylinder of mass m and radius r rolls down an incline without slipping, its moment of inertia about an axis through its center of mass is indeed 1/2 mr²। जो सॉलिड सिलेंडर है जो कि मैस m ऑक्यूपाई करता है और रेडियस उसका r है और वो रोल डाउन कर रहा है इन एन इंक्लाइन विदाउट स्लिपिंग, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 1/2 mr²। The rotational kinetic energy of the cylinder about its center of mass is given by k rotational is equal to 1/2 I omega square और translational kinetic energy 1/2 mv²। Now when the cylinder is rolling without slipping, the linear velocity of the center of mass is related to its angular velocity। जब हमारा सिलेंडर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग तो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन होगा v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब हम इस इक्वेशन को जो है पीछे जो काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन थी वहां पे पुट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन 1/2 mr ओमेगा स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा mr² ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। Now let's calculate the ratio of rotational kinetic energy to the total kinetic energy। तो रेशियो के लिए हम क्या करेंगे? k रोटेशनल डिवाइडेड बाय k टोटल आएगा, उसके अंदर रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों टाइप्स की एनर्जी शामिल है। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय r² मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, और जो हमारे पास ट्रांसलेशनल है वो होगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय r² मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। Putting the values of k rotational and k translational, we will get k rotational और k translational की रेशियो हमारे पास आ जाएगी 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 1/4। ऑन फर्दर सॉल्विंग हमारे पास जो है ये रेशियो आ जाएगी किस चीज़ की? k रोटेशनल, और जो हमारे पास k टोटल है इज इक्वल टू 1/2।
Now that's all about MCQs of chapter number 5. Thanks for watching. Please like my videos and share my videos to your friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. And till next video, take care. Allah Hafiz.